सोचो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें धोखा देके तुम्हारी जान ले लेता है क्योंकि वो तुम्हारी पावर से डरता है, और वो जान उसकी लेता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा के उसको किंग बनाया था। और मरने के बाद तुम जगते हो 30 साल पहले तुम्हारी सारी यादों के साथ। ये कहानी है द रिटर्न ऑफ द 8th क्लास मैजिशियन यान फेज, जो अपने दोस्त के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे देता है, मगर दोस्त वो पावर को फियर करके अपने बेस्ट फ्रेंड को वाइन के गिलास में जहर मिला के दे देता है। और इतना ही, वो मेक श्योर करता है कि भाई उसकी आत्मा भी नहीं बचे। वो पूरे घर को आग लगा देता है, पूरी सुनसान जगह। और अपने लौंडे को इसी बात का डर था कि ये चीज ना हो जाए, तो वो पहले से अपने आप को इसोलेट कर चुका था एक ऐसी जगह पे आके जहाँ पर इंसानों का नामो निशान। मगर एम्परर रेगनार उसकी प्रेजेंस से ही डरता था। उसको लगता था अगर ये चाहे ना तो अभी ये पूरी दुनिया को अलट पुलट कर देवे। तो वो बोल रहा अभी मौका है, इसको जान से मार। यहाँ पर एक बात याद आती है, दुश्मनों से तो बच जाएंगे, सामने दिखते हैं, मगर अपनों से कैसे, जो पीठ पे वार कर। मैजिशियन बहुत ज्यादा ताकतवर होते, लेकिन उनके पास में फिजिकल ताकत नहीं होती, सब मेंटली और माना का। मगर जस्ट मरने से पहले इसके पास एक डैगर था जिसमें ड्रैगन लैंग्वेज स्पेल कास्ट था। उसकी मदद से वो 30 साल पहले चले जाता है। और जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है, वो अपनी माँ के आंखों के सामने होता है। ये अपनी आंखों में विश्वास नहीं कर पा रहा क्योंकि पिछले लाइफ के ऊपर इसकी माँ इसके साथ में नहीं थी, इसको बहुत जल्दी छोड़ के चली गई। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ से मिला, उसको दोबारा छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि अभी बाहर से आए हुए हैं क्लर्क, जो कि माना इवेल्युएट करते हैं और ढूंढते कि किस बच्चे के पास में ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि मैजिशियन बहुत स्कार होते हैं यहाँ पर। और अगर कहीं वॉर हो रही है तो मैजिशियन के पास में ही सारी कमांड की और पावर की अथॉरिटी होती है। तो हर मैजिशियन इस किंगडम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और जब अपना लौंडा क्लर्क के सामने पावर फ्लैक्स कर रहा था, बाहर उसकी माँ ब्रॉड डे लाइट छिड़ी जा रही थी। हाँ, एक नाइट था जो उसकी माँ को छेड़ रहा था ब्रॉड डे लाइट। अपना लौंडा इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन वो किसी के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वहां पर बहुत पब्लिक। लेकिन पता नहीं क्यों उस नाइट की जो बॉडी थी वो कल रात को अपने आप पैरालाइज हो गई और नदी के अंदर डूब के अपनी जान ले ली। पता नहीं उसकी बॉडी नदी में तैरते हुए क्यों मिली। लेकिन कोई भी अपने लौंडे की बात नहीं करेगा, वो तो उधर था ही नहीं। और अगले दिन अपने लौंडे को अपने परिवार के साथ में ना लॉर्ड मोंगलैन के यहाँ पर बुला, दिल खोल के उसका स्वागत करते, क्योंकि पहला मैजिशियन निकला है जो सेल्फ टॉट हुआ है। कोई भी ऐसा मैजिशियन नहीं जो अपने आप से सीखा हो, सिवाय फर्स्ट मैजिशियन के अलावा। और जो लॉर्ड मोंगलियान है वो एक्चुअल में इस बात को लेके सीरियस और अपने बच्चों को डांट रहे कि भाई उसको कॉमनर है फिर भी उसके साथ में वैसे ही व्यवहार करना जैसे तुम एक नोबल के साथ में करते हो, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल हद से ज्यादा है। अपना लौंडा चाहता तो वो पोटेंशियल को हाइड कर देता फ्यूचर एनिमीज से बचने के लिए, मगर वो नहीं करता क्योंकि पिछली लाइफ में उसने सेम चीज किया था और ना ही वो अपने कॉमरेड्स को बचा पाया ना ही फैमिली को। तो वो शुरुआत से अपनी पोटेंशियल पूरी दिखा के जा रहा है। और तुमने जो शुरुआत में उसका मल्टी लेयर का देखा था, जो एक साथ में दो चीजें वो कास्ट कर पा रहा था, वो एक्चुअल के अंदर रॉयल मेज के लिए भी हार्ड पड़ता है। और जो सब लोग खाने पीने का मजा ले रहे हैं और अंदर जाके घूम रहे कि महल और फोर्ट्रेस कैसे दिखता है, वहां अपना लौंडा बाहर जाके ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि उसको पता है जो आगे जाके कैपिटल में होने वाला है कुछ दिनों के अंदर, ज्यादा एनर्जी, माना और पावर चाहिए रहेगा कैपिटल के अंदर लड़ने। और उसको अपने थॉट भी ऑर्गेनाइज करने रहे क्योंकि अगर रिग्रेस हुए तो ये पावर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, जिसमें अपने को आने वाले सारे इवेंट्स पता रहते हैं और इस हिसाब से हमें चलना रहता है। अगर एक भी मिस्टेक की तो सारा फ्यूचर चेंज हो सकता है। और जब बटरफ्लाई इफेक्ट लग गया तो और दिक्कत होती है। और अपने लौंडे को यहाँ रहते हुए एक दिन भी नहीं हुआ, मगर जो लॉर्ड मोंगलियान है अगले ही दिन किडनैप हो जाते गॉब्लिन्स के हाथों। और उस समय जब लॉर्ड मोंगलियान को सबसे ज्यादा मैजिशियन की जरूरत है, वो सारे डिस्पैच हुए हुए कहीं ना कहीं काम करने के लिए। लॉर्ड मोंगलियान का बटलर आता है और बोलता है हमें मैजिशियन की जरूरत है, क्योंकि मैजिशियन ये कैसे जो ढूंढने के अंदर आसानी कर सकते। और बिना मैजिशियन के ढूंढना सेम वैसा ही है कि एक हरे भरे खेत के अंदर एक सुई ढूंढना। अपना लौंडा एक क्यूट लिटिल डॉग को समन करता है जिसकी नाक बहुत ज्यादा तेज है, और नाइट और बटलर के साथ में वो चला जाता है ढूंढने। और जो लॉर्ड मोंगलियान है वो एक्चुअल में सफर कर रहे हैं और कई सारी इंजरीज उनको हो गई गॉब्लिन के साथ में लड़ने के लिए। गॉब्लिन होर्ड्स में कभी भी सिंगल पे नहीं जाएंगे, वो हमेशा ग्रुप के साथ में जाते, तो लॉर्ड मोंगलियान के लिए थोड़ा और भारी पड़ा। टाइम पे होता तो वो शायद झेल लेता, लेकिन अभी उसको अपने बेटे की जान भी बचानी जो उसके साथ में है। और जहां पर वो अपनी आखिरी उम्मीद छोड़ चुका था, वहीं पर अपना लौंडा आता है और सारी चीजों को बर्फ में बदल देता है। और गोब्लिन्स को ऐसे मारता है जैसे कि भाई जैसे हम चप्पल से चींटियों को मारते, गलती से। वो भी ये बुड्ढा अपना होप खो दिया था, लेकिन जैसे उसको होप दिखती है वो बेहोश हो जाता है वहीं पर। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने लौंडे को बुलाता है और बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि लॉर्ड्स की जान बचाना बहुत नोबल काम होता है। उसने कुछ पर्टिकुलर नहीं मांगा था, लेकिन लॉर्ड ने सामने उसका हेirloom जो उसको खानदान जनरेशन मिला था वो उसको रिंग दे देता है। ये एंगेजमेंट रिंग नहीं, ये माना को एम्पलीफाई करती है। अगर तुम्हारा 2 का लेवल है तो 2.5 कर देगी। पर यहाँ पर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि मैक्स लेवल का जो मैजिशियन हो जाए तो कोर्ट के ऊपर रहता है, वो होता है 6 लेवल का। अपने लौंडे के पास में भी इनफ माना नहीं कि वो आगे के इवेंट्स झेल सके, इसलिए इस रिंग की इसको बहुत जरूरत है। पर अभी तक ये आग
खत्म नहीं हुआ। जहाँ पर अभी इन लोगों को कैपिटल में जाना था, कैपिटल से जो क्राउन प्रिंस है वो यहाँ पर आ रहे हैं। उसके आने का सिर्फ एक ही रीजन है, इयान को अपनी फैक्शन के अंदर लेने का, क्योंकि रैग्नार जो है वो ज्यादा पावर होल्ड करता है कैपिटल के, और रैग्नार वही है जिसने इयान को पिछली लाइफ के ऊपर जान से मारा। बार भी क्राउन प्रिंस किंग नहीं बन पाया क्योंकि उसके पास प्योर हार्ट है और इनोसेंट है वो, मगर बच्चों जैसा दिमाग। पर रैग्नार के पास क्लेवर दिमाग है और पॉलिटिक्स का उसको बहुत ज्यादा। अभी तक थ्रोन सक्सेशन स्टार्ट नहीं हुआ और बड़े बड़े प्लेयर पहले ही रैग्नार के पास जा चुके। तो किंग ने क्राउन प्रिंस को भेजा इयान को अपने फैक्शन में लेने के लिए, क्योंकि उसके पास आगे जाके बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन क्राउन प्रिंस कैपिटल ने भी तो इयान को अप्रोच कर सकता था, यहाँ पर वो आया, इसका एक रीजन है जो आगे जाके पता चलेगा। अपना लौंडा जाता है आगे वाले टाउन के ऊपर जहाँ पर जो फ्यूचर का टॉप अल्केमिस्ट है वो रहता है। ऑफ कोर्स अपना लौंडा जाएगा उसको लेने के लिए, क्योंकि उसकी माँ है ना डिसीज से मरी थी, जिसका कर है ना ये आगे जाके ढूंढता है, मगर अभी तक इसका कर है ना इस दुनिया में बना नहीं। और जब वो पहुंचता है टाउन के तो देखता है कि भाई पूरे टाउन की वाट लगी पड़ी, और जो टॉप अल्केमिस्ट का बाप है वो मरने वाला था। इयान को ऑफ कोर्स नहीं पता ये बात, तो क्योंकि जो टॉप अल्केमिस्ट है उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डार्क थी और अपने पास्ट के बारे में वो कुछ नहीं बताता था। वो खाली इतना जानता था कि यहाँ पर एक अल्केमिस्ट रहता है, लेकिन इसको ये भी कंफर्म नहीं था कि भाई ये टॉप अल्केमिस्ट रहता है। ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में वो टॉप बनेगा, अभी तो नहीं। और तुम्हें तो पता है अपने लौंडे को टाइम पास पसंद नहीं है, वो डायरेक्ट आइसिकल मैजिक वहां पर उसके गले के अंदर डाल देता, और वहीं पर वो मल्टी स्पेल कास्ट करता है। जितने भी बंडेट्स उस एरिया के अंदर थे सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, और जो बच गए वो नाइट देखते, और वहीं पर अपना लौंडा टॉप अल्केमिस्ट और उसके बाप को बचा ले जाए, जिसका नाम है दोगला और उसके बाप का नाम है रेडी। दोगला की जो फ्यूचर अल्केमिस्ट होने वाला है उसकी पर्सनैलिटी चेंज हुई थी क्योंकि उसका बाप मर गया था, लेकिन अभी उसके पापा जिंदा है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी अभी भी बच्चों जैसी। तो वो बाहर जाके जंगल के अंदर एक फ्लावर ढूंढना चाहता है जो एक्चुअल में रेयर है बहुत। वो रेयर फ्लावर इसलिए ढूंढना चाहता है कि उसके बाप मरने वाला है एक डिसीज के कारण, और वो एक लौता फ्लावर है जो उसको बचा सकता है। और ये जानकारी किसी के पास नहीं सिवाय दोगला की फैमिली के पास में, क्योंकि उनके पास में एक किताब है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती जा रही है, और उस किताब के अंदर फुल एक्सप्लेनेशन है। बट देयर इज अ ट्विस्ट, और वो फ्लावर को हम जैसे ही जमीन से निकालते वो फ्लावर डिस्पर्स हो जाता है। उसको ढूंढना मुश्किल नहीं है, उसको पाना मुश्किल नहीं, उसको प्रिजर्व करके मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही 1 सेकंड हुआ, जैसे ही वो जमीन के कॉन्टेक्ट से निकला वैसे उसकी जान चली जाती। दोगला वहां पर बहुत घबराया हुआ था, लेकिन अपना इयान बोलता है मेरे पास अभी कोई तरीका नहीं है, मगर मैं आगे जाके जरूर ढूंढ लूंगा। अभी तुम लोग मेरे साथ में चलो और मेरी माँ की जो बीमारी है वो ठीक करो, मैं आगे जाके तुम लोग के लिए ये जरूर ढूंढूंगा। जब इन लोग की बातचीत चल रही थी तब एक नाइट आके बोलता है कि क्राउन प्रिंस जो 2 दिन बाद आने वाले थे वो अब भी आ रहे शाम के वक्त। क्राउन प्रिंस ले जल्दी आ रहा क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि मोंगलियन जो लॉर्ड है वो एक दिन के अंदर कितनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्राउन प्रिंस की ना तैयारी नहीं है ना तो वो क्राइम है। इसी बचकानी हरकत के लिए वो 2 दिन जल्दी आ रहा है। अपना लौंडा वहां से घोड़ा लेके और भाग जाता है, क्योंकि अगर वो लेट हुआ तो ये डिसरिस्पेक्टफुल है क्राउन प्रिंस की तरफ, और उसके ऊपर हैवी पनिशमेंट भी मिल सकती है अगर वो लेट हुआ। जैसे ही क्राउन प्रिंस अपना पैर कदम नीचे रखने ही वाले थे इतने में अपना लौंडा घोड़े के साथ में आ जाता है, उनकी स्वागत के अंदर साथ देता है। तो थोड़ी देर बाद में जब पार्टी स्टार्ट हो गई थी तब अपना लौंडा अपने आप को ट्रेन कर रहा था, अपने माना को बढ़ा रहा था, और जो वो ट्रेनिंग कर रहा था तब पीछे से एक औरत आके ना उसके ऊपर मैजिक कास्ट करती जो एक्चुअल में उसकी जान लेने के लिए काफी था, मगर अपने लौंडे की आंखों के सामने भाई वो मैजिक बच्चों का खेलता। तो अपना लौंडा एंट्रीज होने के बाद में पूछता है कि मेरे पे स्पेल क्यों कास्ट किया, तो वो बोलती है मैं सीनियर होने के नाते तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। अपने लौंडे को वो टेस्ट पसंद नहीं आया और उसने रिटर्न पे वार किया। अपने लौंडे को पता था ये जो औरत है वो दूसरे किंगडम की स्पाई है जो यहाँ पर 10-15 साल से रह रही है। स्पाई को ऑर्डर मिला था अपने लौंडे को उठा के किंगडम के ऊपर रिटर्न आने के लिए। ये स्पाई इतने इस किंगडम के ऊपर मिले हुए कि ये क्राउन प्रिंस के ऊपर प्रोटेक्ट कर रही है जो टॉप लेवल पे आते हैं, मगर अपने लौंडे को टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। वो क्राउन प्रिंस के साथ में थी और हरकत नहीं की थी तो अभी तक कुछ किया नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने से वार की उसको मौका मिल गया और इसने लड़ाई करते करते भाई उसको जमीन चटवा दी। और जब इतनी ज्यादा पावर बैटल हो रही है पावरफुल मैजिक के साथ में तो ऑफकोर्स इसकी साउंड जानी थी, तो हर तरफ से लोग आने लग गए। जब इस लड़की के कॉमरेड्स आए वो अपने लौंडे को ही फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अपना लौंडा भाई लौंडा है वो बहुत कैलकुलेटिव, उसने मारने से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इसकी आइडेंटिटी कैसे एक्सपोज कर। जैसे ही नाइट आता अपने लौंडे ने बोला ये स्पाई है तब मैंने इसको पकड़ा, लेकिन नाइट अभी तक श्योर नहीं थी क्योंकि उनको अभी तक प्रूफ मिला नहीं। और अपना लौंडा बोलता है कि जाके इसकी गर्दन चेक करो, इसके ऊपर मिल जाएगा तुम्हें एक निशान जो स्पाई के ऊपर होता है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी ऐसा इनग्रेव टैटू मिला ही नहीं। अपना लौंडा जाता है और उसके नेक के ऊपर माना ट्रांसफर करता है जहां पर वो टैटू था और वो अब दिखाई देने लगा। ये टैटू है या नहीं है ये खुद स्पाई को नहीं पता, जो टॉप लेवल की अथॉरिटी होती है उन्हें ही पता रहता है, लेकिन यान को इसलिए पता है क्योंकि लास्ट टाइम पे उसने बहुत ज्यादा स्पाई को पकड़ा था और उन कई सारे स्पाई के अंदर एक ही चीज उसको कॉमन लिखी थी वो है ये मार्क, और ये अभी तक खुद किंगडम को नहीं पता कि ये स्पाई के ऊपर ये मार्क लगा रहता है। लेकिन वो नाइट को लगा ये मार्क हमारे किंगडम का नहीं है, मतलब ये स्पाई होने के चांस 90% है, तो वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से खत्म होता है पार्ट 1, बट इट्स जस्ट अ बिगिनिंग ब्रो। पर अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। ड्रैगन लैंग्वेज, टावर मास्टर फाइट, ड्रैकुला, ड्रैगन, और अपने लौंडे को अभी तक स्पाई ढूंढने के लिए रिवॉर्ड्स मिला नहीं। इस सारे रिवॉर्ड में से एक रिवॉर्ड उसको मिलता है रॉयल पैलेस, जो कैपिटल के अंदर सबसे बड़ा और लग्जरियस है। अगर ये मनवा तुम्हें पसंद है तो पार्ट 2 के लिए ये स्पैम कर दो और मुझे
बताना तुमने देखा नहीं देखा। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो पार्ट 2 बनाऊंगा, वरना मिलता हूँ मैं तुम्हें नेक्स्ट मनवा के साथ अगली वीडियो में।